हम तेरे लखते जिगर हैं कि खिलौने तेरे रोज गढ़ता है हमें और फिर रोज मिटा देता है। पलायन करते लोग और इस बीच कैंप और अस्पताल में जन्म की कई खबरें आईं। पीछे से आके से टकराया तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि अब भी कुछ चाहिए होगी। साइड में था, ट्रक के साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो तोड़फोड़ की ये तस्वीरें एमपी के जबलपुर स्टेशन की है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे मजदूरों को जब भूख लगी तो वेंडिंग मशीन को ही तोड़ दिया। और फिर उसमें रखे सामान को लूट लिया। तोड़फोड़ को जायज तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवस्था की कमी है। तभी तो जैसे तैसे ये मजदूर ट्रेनों या ट्रकों में लदकर अपने गांव की ओर पहुंच रहे हैं और फिर उन्हें रास्ते में भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। तभी तो जैसे तैसे ये मजदूर ट्रेनों या ट्रकों में लदकर अपने गांव की ओर पहुंच रहे हैं और फिर उन्हें रास्ते में भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। कोरोना बंदी के दौरान ज्यादातर खबरें ऐसी आ रही हैं जिससे दुख होता है, लेकिन इस बीच बिहार के लिए एक अच्छी खबर भी है। सेहत से भरपूर बिहार का मखाना अब ग्लोबल होने को तैयार है। क्षेत्रीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकल के लिए वोकल होने का मंत्र दिया, उस पर अमल करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के महापैकेज से माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ की राशि दी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और कंपनियों को बड़ी मदद मिलेगी। और इसमें बिहार के मखाना की ब्रांडिंग को टॉप में रखा गया है। मछली मारने से लेकर मछली खरीदने तक में आपाधापी तो आपने देखी होगी, लेकिन भूल जाइए वो सब दिन, क्योंकि अब मछली बाजार का कॉन्सेप्ट ही बदलने वाला है और बाजार की जगह सीधे आपके घर पर मछली पहुंचेगी, क्योंकि अब मछली की ई बुकिंग भी शुरू हो गई है। और मछली कारोबार से जुड़े लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। विभाग ने लक्ष्य के मुताबिक कारोबारियों को बाइक से लेकर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर उपलब्ध करा दिया है। जाहिर है मछली व्यापारी नए कॉन्सेप्ट से खुश हैं। हमको मैसेज गिरता है या फोन होता है होम डिलीवरी के लिए, हम घर पहुंचाने के लिए जाते हैं, उसमें वो भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित रहते हैं। कोरोना बंदी की वजह से पति कोलकाता में फंसा है। इधर पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी। गांव के लोगों ने मदद की और फिर एक साथ 3 बच्चियों की किलकारी सुनाई देने लगी। कहानी पाकुड़ की है, जहां पात पहाड़ी का एक शख्स बंदी के दौरान कोलकाता से अपने गांव नहीं आ पा रहा। इधर गर्भवती पत्नी चिंता में थी, लेकिन पड़ोसियों की मदद से घर पर ही प्रसव हुआ। लेकिन समस्या यह है कि तीनों बच्चियां कमजोर हैं। कमजोर मां के पास भी इतना दूध नहीं कि तीनों का पेट भर सके। लोग एक साथ 3 बच्चियों के पैदा होने की खबर के बाद मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आर्थिक मदद कौन करेगा। परिजन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन हुई के ना आली तो गिद्रे कमजोर गिद्रे को हुई के ना और सरकार आमची हम गण हुई के ना। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।
ये डायलॉग फिल्म द माउंटेन मैन का है, जो पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के ऊपर बनी थी। धनबाद जिले के राजगंज गंगापुर के लोगों ने भी सामूहिक रूप से भी कुछ ऐसी ही कहानी दोहराई है। कोरोना बंदी के दौरान घर पर बैठे मजदूरों ने 2 किलोमीटर पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। अब 15 किलोमीटर लंबा सफर 2 किलोमीटर में तय किया जा सकेगा। कोरोना बंदी ने सालों से संजोए सपने को महीने भर में पूरा कर दिया। इस तरह से 26 दिन तक 100 लोग लगे रहे और 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनकर तैयार हो गई। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बागवानी करती और बगीचे को संवारती ये महिलाएं कल तक बेरोजगार थीं। कोरोना बंदी में काम नहीं मिलने की वजह से भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर थीं। ऐसे में पंचायत ने पहल की और फिर मनरेगा के तहत 300 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जाहिर है, संकट के समय मिले काम से चेहरे पर खुशी लौट आई। इनमें ज्यादातर वैसी महिलाएं हैं जिनके पति दूसरे राज्यों में फंसे हैं। समस्तीपुर का भगीरथपुर पंचायत दूसरे गांवों को रास्ता दिखा रहा है, जहां के लोग आर्थिक मदद के लिए अपने परिजनों की राह देख रहे हैं। कोविड-19 से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बूढ़ों को बताया जा रहा है। पॉजिटिव होने के बाद सबसे ज्यादा मौत भी बीमार और बुजुर्गों की हुई है। लेकिन महाराष्ट्र की सबसे वयोवृद्ध 94 साल की बूढ़ी दादी अम्मा ने इसे झुठला दिया है। तालियां बजाकर रोगी को विदाई देते ये डॉक्टर हैं महाराष्ट्र के सांगली कोविड अस्पताल के, और क्वारंटीन सेंटर जाती ये अम्मा है कामेरी गांव की। दरअसल कुछ दिन पहले पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से अम्मा संक्रमित हो गई, लेकिन उनका जज्बा ही था कि 94 साल की उम्र में भी उन्होंने कोरोना जैसी बीमारी को मात दे दिया। हालांकि फिलहाल एहतियात के तौर पर उन्हें 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। नर्स के ड्रेस में सिलाई मशीन पर नजरें गड़ाई इस महिला को देखकर आप कंफ्यूज न हो। ये कोई दर्जी नहीं है, ये बैतूल जिला अस्पताल में तैनात नर्स पूनम वैरागी हैं। पूनम कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रही हैं। पूनम हर दिन मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ खाली वक्त मिलता है अपने सिलाई के हुनर का सदुपयोग भी करती हैं। पूनम की वजह से अस्पताल कर्मियों के साथ ही यहां आने वाले मरीजों को भी मास्क उपलब्ध हो रहा है। अब इस टाइम क्या है कि लॉकडाउन होने के कारण सारी चीज़ें प्रॉपर सप्लाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो आईओटी में भी ऑपरेशन बंद होने के कारण समय मिल जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे समय का सदुपयोग करके और मैं मास्क बना लेती हूँ, तो स्टाफ के भी काम आएगा, डॉक्टर्स हो, पेशेंट हो। अय्याशी के लिए कोई कितनी बार चोरी कर सकता है? शायद 1 बार, 2 बार, 5 बार या 10 बार। लेकिन कैमूर पुलिस ने एक ऐसे शातिर को पकड़ा है जो सिर्फ अय्याशी के लिए 90 बार दीवार फांदकर करीब 200 मोबाइल चोरी कर चुका है। लाल शर्ट और सफेद गमछे में मुंह छिपाए ये शख्स खुद को बंटी बबली समझता था, जो लड़कियों के साथ अय्याशी के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि 90 बार दीवार फांदकर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था। कोरोना बंदी के दौरान कैमूर में चोरी की कई घटनाएं हुई, जिससे चैनपुर थाने की पुलिस हैरान थी, लेकिन लालबिन की गिरफ्तारी से मामले का खुलासा हो गया। कितना मोबाइल अभी तक से चुराए हो गए? 150। ये सब पैसा क्या करते थे? लौंडियाबाजी में उड़ा देता है। एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी ये दृश्य है कबड्डी का। कोरोना बंदी में कबड्डी, आप सोच में पड़ गए होंगे। लेकिन जब पता चलेगा कि ये तो क्वारंटीन सेंटर में हो रहा है तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन सच यही है, बेतिया के क्वारंटीन सेंटर में हर दिन यहां मौजूद लोग कबड्डी खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरकटियागंज के क्वारंटीन सेंटर में चल रहे सेंटर में प्रवासी मजदूर व्यायाम के लिए ये सब करते हैं। लेकिन सवाल है कि फिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? अगर इसमें एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तो सारे लोग संक्रमण के शिकार हो जाएंगे, और फिर व्यायाम और कसरत के लिए और भी तो कई तरीके हैं।
बीते एक महीने के दौरान कोरोना की 25 कहानियों में हमने शादी की कई खबरें दिखाई, लेकिन इस शादी की कहानी थोड़ी अलग है। मामला खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के बंदेहरा गांव का है। कोरोना बंदी के दौरान लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना मुश्किल है, लेकिन 50 दिनों से ज्यादा की दूरी एक प्रेमी जोड़े को नागवार गुजरी और फिर दोनों चोरी छिपे मिलने पहुंच गए। लेकिन तभी गांव वालों ने इन्हें देख लिया, पंचायत बैठी और फिर दोनों की मंदिर में शादी कराई गई। इस दौरान कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात भी बरते गए। हमने यह सोचा कि इसको भोला बाबा मंदिर है, इसी में हम लोग शादी इनका करवा दें। यही बात है और सब लोग आप साक्ष्य गवाह है ही कि सबके सामने हमने ये शादी संपन्न करा दिया। पहले इस नोटिस को पढ़िए। अंग्रेजी में लिखे इस वाक्य का मतलब है करतनिया घाट, जहां दुर्लभ ही सामान्य है। जी हाँ, लिखे को सही साबित करता दृश्य भी गुरुवार को दिख गया। बहराइच के करतनिया घाट में तेंदुए और शाही के बीच संघर्ष का वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तेंदुआ बार बार इस कोशिश में जुटा रहा कि शाही का शिकार कर ले, लेकिन शाही हर बार अपने कांटेदार आवरण से बचता रहा। वीडियो मुर्तिहा रेंज का बताया जा रहा है। शिकार के लिए सड़क पर आए तेंदुए की चालाकी काम नहीं आई। तेंदुआ शाही के शिकार के लिए घंटों कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शाही अपने नुकीले पंख से तेंदुए को परेशान करता रहा और थक हार कर तेंदुए ने जंगल में जाने में ही अपनी भलाई समझी। कोटा के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन माने जाते हैं। बात अगर यहाँ की फेमस कचौरी की हो तो लोगों के मुंह में सुनकर ही पानी आ जाता है। अब जरा देखिए ना, लॉकडाउन की वजह से 55 दिन बाद जैसे ही लोगों को कचौरी की दुकानें खुलने की भनक लगी तो लोग बाजारों में पहुंच गए, जैसे उनकी मुराद पूरी हो गई हो। 55 दिनों के बाद में आज कोटा शहर की कचौरी की दुकान में वापस रौनक दौड़ी है। लगभग कोटा के अंदर 2000 से ज्यादा कचौरी की दुकान है और देश प्रदेश में इसकी ख्याति प्राप्त है। कोटा की कचौरी का स्वाद एक निराला स्वाद है। फिर भी कोटा से बच्चों के जाने के बाद में आज जो रौनक कोटा की कचौरी की होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। कोटा की कचौरी को बेचने वालों को, दुकानदारों को और ग्राहकों को हम कहना चाहेंगे कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों का स्वाद बरकरार रखें। घर पर ताला, पड़ोसी के पास चाबी। धार में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को होम क्वारंटीन के दौरान घरों से निकलने से रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती है। ऐसे लोगों के घरों पर ताला लगा दिया गया है और चाबी पड़ोसियों को दे दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट या शहर कोतवाली में भी इन घरों की चाबी रहेगी, जहां से जरूरत पड़ने पर ये लोग चाबी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोग बाहर घूम रहे हैं, जबकि उन्हें घरों में क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया था। इसके बाद से प्रशासन ने ये फैसला किया है। हौसले बुलंद है, फौलादी हिम्मत है, कमाल का जोश है। दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत ऐसी जगी कि कोई भी बंधन सुनीता के हौसले को डिगा नहीं पाया। शायद यही वजह है कि आज सुनीता के जज्बे को सभी सलाम कर रहे हैं। भीषण गर्मी है, ऊपर से सूरज आंखें तरे रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना काल में सुनीता बिना उफ किए अपने फर्ज को अंजाम दे रही है। मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरे 9 गांव की हर चीज काम कर रही हूँ। मैं बाहर से आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग करवा रही हूँ, बुला कर उच्च अधिकारी मैं CSC मंडाना पे जाके करवा रही हूँ। कोरोना काल के दौरान हर तरफ अस्पताल और इलाज के चर्चे हैं। गुजरात के वडोदरा में भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये इलाज ही हो रहा है। भले ही इंसान की जगह इलाज पेड़ का हो रहा है। 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुके अफ्रीकन प्रजाति का ये इकलौता पेड़ है जो वडोदरा में देखने को मिलता है।
काफी विराट और ऊंचाई की विशेषता वाले इस पेड़ की डॉक्टरों ने सर्जरी की और गार्डन सॉइल, नीम का अर्क और पानी का लेप लगाया। कोशिश है कि ये 400 साल की अपनी उम्र तक सुरक्षित रहे। लंबी उम्र होने की वजह से इसे देव वृक्ष या कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बचपन की याद दिलाती कठपुतलियां फिर सजीव होने लगी हैं। जी हाँ, अदृश्य से धागों में जादू पिरोता कलाकार और उसके जादू पर नाचती कठपुतलियां देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। पर तस्वीरें किसी पुराने समर कैंप की नहीं हैं। कोरोना काल ने बरसों पहले सजने वाली दादा दादी की पाठशालाओं को एक बार फिर से आबाद और गुलजार कर दिया है। बाड़मेर की राय कॉलोनी में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्यामलाल सोनी अपने पोते और पोतियों, साथ ही नातनों और नतनों को उंगलियों पर कठपुतली नचाना सिखा रहे हैं। मस्ती की इस पाठशाला में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बच्चे नई नई चीजें सीख रहे हैं। 20 साल के बाद में भी कोरोना का कार्यक्रम आया तो बड़े बड़े घर में क्या करें, तो मैंने कहा 2-3 कठपुतलियां पहले पड़ी थी, तो मैंने ये कांच की बनी हुई इसके अंदर भी कठपुतलियां बनाना सिखाया। मैं तो नाचू और गाऊं रे, मैं तो नाचू और गाऊं, कोरोना ने भगाऊं रे, अरे रे 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 रे। राजस्थानी गीत से कोरोना से लड़ने का संदेश देती और झूमर पर घूमती ये हैं गुलाबो देवी। गुलाबों कालबेलिया नृत्य के लिए जानी मानी चेहरा हैं। कोरोना बंदी के दौरान लोगों को मनोरंजन हो, इसके लिए चूरू पुलिस हर दिन फेसबुक लाइव करती है। शुक्रवार को बारी थी गुलाबों की, जिन्होंने गीत के साथ ही कालबेलिया नृत्य भी पेश किया। और 1 घंटे तक लाइव आकर लोगों का कोरोना काल में मनोरंजन किया। कोरोना बंदी के बीच मजदूरों का घर लौटना, फिर क्वारंटीन सेंटर में सुविधा को लेकर नोकझोंक और हो हंगामे की तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो दिल को सुकून देती है। सहरसा के एक क्वारंटीन सेंटर से ऐसी ही कहानी आई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर फिल्मी गानों पर थिरकते दिख रहे हैं। जाहिर है, मजदूरों की खुशी से जिलाधिकारी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। मुझे लगता है कि इस तरह का एक्टिविटीज हुआ है तो उसे लगता है कि वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं और अपने जो जिला प्रशासन द्वारा एक्टिविटीज शुरू की है उनसे काफी खुश हैं लोग। कोविड-19 के वैश्विक संकट के बीच भारत ने शुक्रवार 15 मई को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। विश्व भर के बड़े बड़े देश जब लॉकडाउन में हैं, तब भारत में पहली बार ऑनलाइन नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पूरे विश्व में ये पहला मामला है जब वुशु का नेशनल चैंपियनशिप ऑनलाइन आयोजित किया गया हो। केंद्रीय खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की देखरेख में इस चैंपियनशिप का आयोजन वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है। 15 मई से 18 मई तक चलने वाले चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया। बुरो है मैटर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैटर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैटर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैटर, बुरो है मैटर, बुरो है मैटर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैटर। अलवर में मशहूर अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक यूसुफ खान कोरोना पर कैसे लोकगीत के जरिए लोगों को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, आप भी देखिए। बुला लिए एडिटर देखो और रिपोर्टर, बुला लिए एडिटर देखो और रिपोर्टर, और हमारी सूचना को खोलेगा सेंटर, यह कोरोना बीमारी को बुरो है मैटर।
मैटर, सारे अधिकारियों को लिख दिए लेटर, और एसपी डीएसपी सब पुलिस इंस्पेक्टर, एसपी डीएसपी पुलिस इंस्पेक्टर। हम मजदूरों की मजबूरी को सुन लो मेरी सरकार, हमारा सूना पड़ा घर द्वार। कोई गीतकार संगीतकार नहीं, मजदूरों की बेबसी बयां कर रहे ये शख्स मंदसौर के रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं। रिटायर्ड टीआई महेंद्र प्रताप सिंह परिहार ने कोरोना संकट के दौरान मजदूरों की मुश्किलों पर गीत लिखा है और इसे गाकर भी सुना रहे हैं। हमारे हमको अब तो भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। कोरोना की वजह से प्रदेश में पर्यटन कारोबार ठप पड़ गया है और इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी का बड़ा संकट आ गया है। पर्यटन से गुलजार रहने वाले माउंट आबू की इस झील की हालत को देखकर समझा जा सकता है। हालात कैसे भी रहे हो, इस मौसम में यहाँ ऐसा सन्नाटा कभी नहीं रहा। आज पर्यटक माउंट आबू में नहीं आएगा तो हमारे को उससे कोई लाभ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही चाहूंगा कि जो हमारे लाइट बिल है, पानी के बिल है, वे माफ करें और पर्यटन को जितना भी बढ़ावा दे सके जल्दी से जल्दी बढ़ावा देने की कोशिश करें। लेकिन 6 महीने तक हमें नहीं लगता कि कोरोना की बीमारी को लेकर कोई पर्यटक को लेके या कोई पर्यटक माउंट आबू में घूमने भी आवे। संकट में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा समाधान है। इंसानों तक तो ये ठीक है, बेजुबान भला दूरी की जरूरी क्या जाने, वो तो अपना कुनबा जानते हैं। अब झुंड में चलती इन सैकड़ों बकरियों को ही देख लीजिए, कोरोना काल में मस्त होकर कॉलोनी की सैर कर रही हैं। तस्वीरें अमेरिका की कैलिफोर्निया की बताई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।